आपने अपनी ये फोटो अठे अपने कमरे में लगाने के लिए बनवाई होगी ना, इसलिए थोड़ी ना, ताकि आप दादी सा की फोटो के साथ अपनी फोटो अदला बदली कर सके। फिर झूठ। अब तक झूठ बोल बोल कर सीखी नहीं हो। के झूठ है और के सच, ये तुम्हारे से बेहतर आप ही जाने हैं ना। और आपका ये झूठ साबित करने के लिए हमारे पास सबूत भी है। ये बिल, माँ साहब, मैं जानती हूँ कि आप हमारे से नाराज हैं और उस नाराजगी में ही आप हमारे को दर्द पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन इस सब में तकलीफ तो वेद सा को भी हो रही है। मेरे बेटे की भलाई किसमें है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं जो कर रही हूँ अपनी वेद की खुशियों के लिए कर रही हूँ। आज जो भी हुआ उसके बाद हमारे को तो वेद सा खुश ना दिखे। आपको लग रहा है वो खुश? माँ साहब को जो दुख दर्द देना है, जो सजा देनी है, आप हमारे को दीजिए। आप बड़ी है, मैं उफ भी ना करूंगी, लेकिन हमारी बस आपसे एक विनती है, हिंसा को इस सदमे में ना लीजिए माँ साहब। प्लीज, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वेद का हर दुख, हर प्रॉब्लम के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो सरो। तुमसे शादी करना वेद की सबसे बड़ी गलती थी, पर मैं मां हूं वेद की, और इस मां का वादा है तुमसे और चुनौती भी, कि मैं वेद की ये गलती सुधार के रहूंगी। तुम्हें वेद की लाइफ से निकाल के रहूंगी। आपकी नाराजगी कड़वाहट बनकर आपके ही अंदर खुल गई है माँ साहब, लेकिन मैं आपको मारे और वेदसा को अलग ना करने दूंगी। वेदसा और मारे को आप कभी भी अलग ना कर पाएंगे, लेकिन मारे को तो बस इसी बात का डर है कि इस कोशिश में कहीं आपका और वेदसा का ही रिश्ता। डोंट यू डेयर। माँ बेटे का रिश्ता खुद भगवान ने बनाया है और ये कभी नहीं टूटता। फिक्र तो तुम्हें अपने और वेद के रिश्ते की होनी चाहिए, क्योंकि उसकी नींव हिल चुकी है। मैं तो बस आपका दिल जीतना चाहती थी, आपके और वेदसा के बीच तो कभी भी ना आना चाहती थी, लेकिन आप अगर मारे और वेदसा के रिश्ते में दरार लाएंगी तो मैं चुप ना बैठूंगी, क्योंकि आप सिर्फ हमारा रिश्ता ही ना, वेदसा का दिल भी तोड़ रही है, और ये हमारे को बिल्कुल मंजूर ना है। तुम डर क्यों रही हो सरोजा? मैंने उन्हें अंदर तो नहीं आने दिया ना? हाँ? और अगर वो आ भी जाते तो क्या होता? तुम पत्नी हो मेरी, और हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। आपको यहाँ से जाना चाहिए। आपका यहाँ होना इस कमरे में ठीक ना है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन है हमारी बेटी और कहाँ है वो? नाम क्या है उसका? आपको हमारी कसम, आज के बाद फिर कभी ये सवाल ना करना। अरे पर क्यों सरोजा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पाऊंगा? मैं एक अच्छा बाप होने का फर्ज नहीं निभा पाया, इसलिए तुम्हारा भरोसा मुझ पे से उठ गया, इसलिए तुम मुझसे छुपा रही हो, है ना? ठीक है, ठीक है, तो आज मैं भी तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूं, जीत के दिखाऊंगा मैं तुम्हारा भरोसा, और एक दिन आएगा जब तुम
खुद मुझे बताओगे कि हमारी बेटी कहाँ है? खुद मुझे बताओगे। लेकिन मैं अपने पति होने का फर्ज निभाऊंगा। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। इतने सालों में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। आज मुझे तुम मत रोको। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। तुमने मुझे कसम दी है ना, तो आज मैं भी तुम्हें कसम दूंगा। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, मेरे पास ही रहोगे। यही मैं तुम्हारे रहने का यही बंदोबस्त करूंगा। और यहाँ पे डॉक्टर भी है, वो तुम्हारा अच्छे से इलाज कर पाएंगे। कब तक तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं। मुझे एक मौका दे दो सरोजा, एक मौका। हे रामनाथ जी बाबा, ये आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैं जरूर के पापा को सच भी ना बता सकती हूँ और अब मैं उनसे दूर भी ना जा सकती हूँ। हमारे को माफ कर देना जरूर के बाबा साहब, हमारे को माफ कर देना। तुमसे शादी करना वेद की सबसे बड़ी गलती थी, पर मैं माँ हूँ वेद की, और इस माँ का वादा है तुमसे और चुनौती भी कि मैं वेद की ये गलती सुधार के रहूंगी, तुम्हें वेद की लाइफ से निकाल के रहूंगी। सरू, सरू, कैसी है तू? हाँ, लाडो वहाँ सब ठीक है ना? मायरी, मारे को कुछ समझ ना आ रहा है, मैं क्या करूं? हुआ क्या है लाडो? मायरी, रिश्तों का एक सिरा पकड़ती हूँ, दूसरा छूट जावे। सब बिखर रहा है मायरी। मैं सब संभाल पाऊंगी या ना? लाडो, मायरी, तूने तुम्हारी समस्या ही सुलझा दी। अब मैं समझ गई मारे को क्या करना।